हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो आज का ये पहला क्लास है झारखंड जीके के एमसीक्यू का। ये क्लास डेली सुबह 9 बजे होगी। डेली सुबह 9 बजे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। आज से इस क्लास की शुरुआत की जा रही है। इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड जीके से क्या क्या बन सकते हैं उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पहला क्लास है। अगर इस क्लास के पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें और वहां पे जाके आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो सभी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे भी सभी चीजें आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर हम लोग बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था यानी 15 नवंबर 2000 में झारखंड का निर्माण किया गया था, झारखंड की स्थापना हुई थी। तो बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। बाबूलाल मरांडी की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये है बाबूलाल मरांडी और ये जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। आइए इनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो आप ये कार्यकाल को देख सकते हैं, ये जो है बाबूलाल मरांडी है और ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। 15 नवंबर 2000 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था और 17 मार्च 2003 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे, मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिए थे। और इनकी पार्टी की बात करें तो ये बीजेपी के थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के थे। यानी झारखंड में पहले किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो झारखंड में सबसे पहले बीजेपी की सरकार बनी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक का था। उसके बाद झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं और इनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक का रहा है और ये भी बीजेपी के ही हैं। ये भी कौन से पार्टी के हैं? तो ये भी बीजेपी के ही हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। आप उसके बाद देख सकते हैं शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक का इनका कार्यकाल रहा है और ये जेएमएम के है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के ये थे शिबू सोरेन। तो हम लोग क्या देखें, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली बार 19 जनवरी 2009 में, दूसरी बार 1 जून 2010 में और तीसरी बार 18 जनवरी 2013 में। यानी 2009, 2010 और 2013 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झारखंड में कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? झारखंड निर्माण के समय से लेकर अब तक झारखंड में कुल 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड का मीनिंग क्या है? ये जो हमारे राज्य का नाम है झारखंड, इसका मतलब क्या है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए झारखंड का मतलब क्या है। देखिए, झारखंड 2 अलग-अलग शब्द है, 2 अलग-अलग वर्ड है, 2 अलग-अलग
शब्दों को मिलाकर हमारे राज्य का नाम रखा गया है। झाड़ का मतलब होता है जंगल और खंड का मतलब होता है भूमि या फिर भूमि का टुकड़ा। तो झारखंड यानी जंगलों की भूमि या फिर जंगलों की भूमि का टुकड़ा। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगलों की भूमि या फिर झाड़ों का प्रदेश, जंगलों का प्रदेश। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झाड़ों का प्रदेश या फिर जंगलों की भूमि। झारखंड की राजधानी कौन सी है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए सभी को कि झारखंड की राजधानी कौन सी है। रांची जो है हमारे झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची हमारे झारखंड की राजधानी है। आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, ये है रांची। रांची हमारे झारखंड की राजधानी है। झारखंड की उपराजधानी की बात करेंगे, दुमका झारखंड की उपराजधानी है, यह है मैप में दुमका। झारखंड की फाइनेंस कैपिटल, वित्तीय राजधानी की बात करेंगे तो यह है पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे है जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल कैपिटल, औद्योगिक राजधानी, जमशेदपुर को ही कहा जाता है। आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, यह है मैप में देवघर, और देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी यानी रिलीजियस कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे भारत की कोयला राजधानी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो धनबाद को जाना जाता है, यह है धनबाद। ये आप मैप में देख रहे हैं कोडरमा, कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इतने सारी चीजों को आप राजधानी के रूप में रिलेट करिए और राजधानी के रूप में इतने सारी चीजों को आप लोग याद रखिए। तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड जो है हमारा वो भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पूर्वी पठारी भाग। हमारा झारखंड का जो भाग है वो पठारी भाग है और ये पूरब में स्थित है, यानी पूर्वी पठारी भाग में झारखंड हमारा स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ईस्टर्न प्लेटू रीजन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी पठारी भाग। हमारे झारखंड की बात करेंगे तो हमारा झारखंड जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और झारखंड पूरा पठारी भाग है। तो पूर्वी पठारी भाग में झारखंड जो है हमारा स्थित है। कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है? हमें पता है कर्क रेखा झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन कौन से नगर से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा हमारे झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है और झारखंड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ। झारखंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ। कर्क रेखा झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो। इन 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनमें रांची नगर से होकर, रांची शहर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। आपको पता होगा कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें हमारा झारखंड भी शामिल है, यानी झारखंड से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। और बात करेंगे झारखंड की तो झारखंड के 6 जिलों से होकर, झारखंड के बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है और झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। झारखंड की समुद्र से निकटतम दूरी क्या है? समुद्र से झारखंड की निकटतम दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम लोग समुद्र से झारखंड की निकटतम दूरी की बात करेंगे तो 100 किलोमीटर है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 100 किलोमीटर। झारखंड की समुद्र से निकटतम दूरी 100 किलोमीटर है। समुद्र आप ये देख सकते हैं, ये है समुद्र और यहां से हमारे झारखंड की सबसे निकटतम दूरी 100 किलोमीटर है। कितना है? तो समुद्र से झारखंड की निकटतम दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है। झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, यानी झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, या फिर झारखंड के पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो झारखंड 5 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये वो 5 राज्य है जिनके साथ झारखंड अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 राज्य। झारखंड कितने राज्यों के साथ? तो हमारा झारखंड
5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है वो 5 राज्य, बिहार के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। 5 राज्यों के साथ झारखंड जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। झारखंड के 10 जिले पश्चिम बंगाल के साथ भी, झारखंड के 4 जिले उड़ीसा के साथ, झारखंड के 4 जिले छत्तीसगढ़ के साथ और 1 जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? तो उनमें से एक जिला है लोहरदग्गा, ये आप देख पा रहे हैं, ये लोहरदग्गा, और दूसरा जिला है खूंटी। ये 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करते। यानी झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं। इन 24 जिलों में से 22 जिले जो है दूसरे राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। लेकिन 2 ऐसे भी जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। तो ये 2 जिले कौन कौन से हैं? लोहरदग्गा और खूंटी। ये 2 जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ बाउंड्री को शेयर ना करके बल्कि झारखंड के जिलों के साथ ही अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? झारखंड के नॉर्थ में कौन सा राज्य है, ये पूछा गया है। हमें पता है कि झारखंड 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। उनमें से झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, ये एक पूछा गया है। बात करेंगे, ये है हमारा झारखंड, और झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार, ऑप्शन सी। झारखंड के उत्तर में बिहार है। झारखंड के दक्षिण में कौन है? तो झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है। पूरब में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम की बात करेंगे तो 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे। उत्तर में बिहार, साउथ में यानी दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड की पहचान निम्न में से किससे है? झारखंड को किस लिए जाना जाता है? झारखंड की पहचान किससे है? खनिज से? तो झारखंड में खनिज पाया जाता है। झारखंड में कोयला पाया जाता है। झारखंड में अभ्रक माइका पाया जाता है। झारखंड में तांबा पाया जाता है। झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है, जादूगोड़ा की खान, यूरेनियम पाया जाता है झारखंड में। तो झारखंड में बहुत सी चीजें पाई जाती है। खनिज पाया जाता है झारखंड में, उद्योग झारखंड में पाया जाता है, जनजातीय झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज अबव। इनमें से सभी झारखंड की पहचान है। झारखंड में खनिज भी पाई जाती है, झारखंड में जनजाति, झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। झारखंड में उद्योग भी पाए जाते हैं। हमारे जमशेदपुर को उद्योग ही कहते हैं। टाटा जो आज के टाइम की बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी शुरुआत जमशेदपुर से ही किया गया था। उद्योग भी झारखंड में पाया जाता है, यानी उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? लेंथ कहा गया है, उत्तर से दक्षिण। इसका एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक दूंगा। अगर बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की झारखंड की लंबाई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 380 किलोमीटर। झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। यानी नॉर्थ से लेकर साउथ की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। झारखंड की नॉर्थ से लेकर, उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, उत्तर आया है ना, उ, ऐसे उत्तर को लिखा जाता है। उत्तर का मतलब होता है 380, 380 किलोमीटर। झारखंड की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? झारखंड की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही आंसर कितना होगा? 463, 463 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है 463 किलोमीटर है। देखिए, यह है हमारा ईस्ट, यह है हमारा वेस्ट। यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई कितनी है?
तो 463 किलोमीटर। अब देखिए हम लोग उत्तर से दक्षिण देखें, उत्तर से दक्षिण का ट्रिक क्या था, तो ये ऊ ऐसे लिखा जाता है उत्तर को, तो 380। पूरब को ऐसे लिखा जाता है, पश्चिम को भी प से ही लिखा जाता है, यानी 463। दोनों को आप लोग रखें, प से पूरब, प से पश्चिम, उसी तरीके से 480, ऊ से उत्तर, उसी तरीके से 463, 380, दोनों को आप लोग याद रखें। पूरब से पश्चिम की बात करेंगे 463, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की बात करेंगे तो कितना, 380। 380 किलोमीटर और 463 किलोमीटर। झारखंड का विस्तार भारत के कितने परसेंट भूभाग पर है? झारखंड का जो विस्तार है वो पूरे भारत के कितने परसेंट भूभाग में? अगर आप लोग झारखंड ज्योग्राफी का क्लास देखे होंगे, मैंने जो आपको करवाई थी इंट्रोडक्शन का पार्ट, उसमें हम लोगों ने देखा था कि झारखंड की जो परसेंटेज है पूरे भारत में 2.42% है। कितना है? 2.42%। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2.42%। झारखंड का जो एरिया है पूरे भारत के एरिया का 2.42% है। ये आप पूरा भारत देख सकते हैं, पूरे भारत की जो एरिया है वो 32 लाख की समथिंग है। उसमें से हमारे झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का ये जो एरिया है पूरे भारत का 2.42% है। ठीक है, 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान क्या है? यानी एरिया के हिसाब से कहा गया है। हमें पता है कि एरिया के हिसाब से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, यानी राजस्थान पहले नंबर पर आता है, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन एरिया के हिसाब से झारखंड की स्थिति यहाँ पे पूछी गई है, तो एरिया के हिसाब से झारखंड की स्थिति कितनी है? तो एरिया के हिसाब से झारखंड की जो स्थिति है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16। एरिया के हिसाब से झारखंड की स्थिति जो है पूरे भारत में 16वें स्थान पर आता है, यानी झारखंड से बड़े बड़े 15 राज्य हैं। झारखंड से बड़े बड़े कितने राज्य हैं? तो झारखंड से बड़े बड़े 15 राज्य हैं और झारखंड जो है हमारा 16वें नंबर पर आता है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी डिटेल दी हुई है, पड़ोसी राज्य के बारे में बताया गया है, राजधानी बताई गई है, उपराजधानी बताई गई है, झारखंड की स्थापना बताई गई है, भौगोलिक स्थिति भी बता दी गई है, झारखंड का क्षेत्रफल पूरे देश में 16वां स्थान और 2.42%। कितना? 2.42%। झारखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी झारखंड की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो हमें पता है झारखंड की स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड की स्थापना की गई थी, तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 तारीख को ही मनाया जाएगा, 15 नवंबर को ही। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। कुछ दिन पहले ही हमारा झारखंड का स्थापना दिवस पार हुआ है। झारखंड का 22वां स्थापना दिवस हम लोग मनाए हैं, कुछ दिन पहले ही पार हुआ है, तो ये चीज हमें बहुत ही अच्छे से याद है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप 16 नवंबर वाला हमारा झारखंड का करंट अफेयर का क्लास देख लें, उसमें बहुत ही डिटेल में बताई गई है कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको बहुत ही डिटेल में 16 नवंबर वाले क्लास में बताया गया है कि 15 नवंबर को आखिर क्या क्या मनाया जाता है, आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। झारखंड की राजभाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज की बात यहाँ पे कही गई है। झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो देखिए झारखंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। क्या है? झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झारखंड का दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उर्दू है। पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि झारखंड का दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरा राजभाषा क्या है, वो उर्दू होगा। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीजें दी गई है। राजभाषा की बात करेंगे, ये इंट्रोडक्शन के क्लास में मैंने आपको करवाया है, उसी का पार्ट है।
राजभाषा हिंदी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पेज इंट्रोडक्शन के क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखे हैं। आप लोग नहीं देखे उस क्लास को तो जाके अभी देखिए, वो क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसमें हम लोगों ने एक एक चीज के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है। उसमें मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई हैं। उनमें से एक ये भी है कि झारखंड की राजभाषा क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है पहला। झारखंड का दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान क्या है? जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का झारखंड का भारत में स्थान 10वां है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10वां स्थान। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पूरे देश में झारखंड का जो स्थान है वो 10वां है, 10वें पोजीशन पर आता है हमारा झारखंड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में पाई जाती है। कहां पे? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व बिहार में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका सही आंसर होगा बिहार। हमारे झारखंड 10वें नंबर पर आता है। ये हमारा झारखंड। झारखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? यानी झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो झारखंड के धनबाद में। कहां पे? धनबाद में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के धनबाद जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 1300 है। 1300 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में 1300 लोग धनबाद में पाए जाते हैं, जो पूरे झारखंड का सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो। झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद में। कहां पे? धनबाद में। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी सिमडेगा 160, सिमडेगा का। धनबाद का 1300। धनबाद ये है मैप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। झारखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अभी बताया, सिमडेगा। ऑप्शन बी 160। धनबाद सबसे ज्यादा 1300, सिमडेगा 160। ऑप्शन बी। सिमडेगा की बात करें, ये है मैप में, देख लीजिए, ये सिमडेगा है और ये धनबाद है। धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी 1300, सिमडेगा का 160। डिफरेंस देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा सबसे कम का। झारखंड के इतिहास कब से आरंभ माना जाता है? झारखंड का जो इतिहास है कब से आरंभ माना जाता है? झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व पाषाण काल, फुल स्टोन एज। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्व पाषाण काल से ही झारखंड के इतिहास को माना जाता है। अगर आप लोग झारखंड का इतिहास का क्लास नहीं किए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, वहां पे फुल डिटेल में आपको बताई गई है। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी की बात करें या फिर झारखंड के मलिका की बात करें, दोनों एक ही है। नेतरहाट को, किसे? नेतरहाट को। कहां पे ये? नेतरहाट लातेहार जिले में। कहां पे? लातेहार जिले में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। मैं एक दो बार विजिट किया हूं नेतरहाट में, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। अगर आप लोगों को समय मिले तो आप जाके देखिए, प्राकृतिक की खूबसूरती किसे कहते हैं वहां पे जाके आपको पता चलेगा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है नेतरहाट, इसीलिए इसे छोटा नागपुर की रानी या फिर झारखंड की मलिका, झारखंड की मलिका या फिर छोटा नागपुर की रानी, ऐसे ही किसी को कह देंगे। अगर कोई खूबसूरत नहीं होगा तो उसे रानी या फिर मलिका कहेंगे हम लोग। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोगों को अगर टाइम मिले तो कभी विजिट कीजिए नेतरहाट में। आप देखिए, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूं, आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत जगह है। आप अगर जाएंगे ना, विश्वास मानिए, आने का मन नहीं करेगा, इतनी खूबसूरत जगह है। जाएंगे ना एक बार, आने का मन नहीं करेगा। इसे छोटा नागपुर की रानी कहते हैं या फिर
झारखंड की मलिका कहते हैं। कहाँ पे है ये? तो ये लातेहार जिले में है। ये है मैप में लातेहार, और लातेहार जिले में ये स्थित है, नेतरहाट। महाभारत में झारखंड का किस नाम से उल्लेख किया गया है? महाभारत की बात करेंगे तो आज हर जगह महाभारत होने को है। अगर हमारी ही बात करें तो हर दूसरे दिन महाभारत हो जाए। तो महाभारत में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? महाभारत में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो कर्णखंड कहा गया है। महाभारत में झारखंड को कर्णखंड कहा गया। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्णखंड। कर्णखंड कहा गया है महाभारत में झारखंड का नाम। महाभारत में दिग्विजय पर्व में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? अगर हम लोग दिग्विजय पर्व की बात करें तो उसमें झारखंड का जो उल्लेख है वो पुंडरीक देश, पुंडरीक देश के नाम से किया गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुंडरीक देश। पुंडरीक देश के नाम से महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का उल्लेख किया गया है। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? झारखंड के कौन से नदी के? इसका सही आंसर क्या होगा? तो दामोदर नदी। अगर दामोदर नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे, लातेहार जिला, लातेहार के चूल्हा पानी से दामोदर नदी का उद्गम होता है और मगध की सीमा यहीं तक मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दामोदर, दामोदर रिवर। प्रथम मुंडा आंदोलन कब हुआ था? प्रथम मुंडा आंदोलन, मुंडा विद्रोह नहीं कहा जा रहा है, ये मुंडा विद्रोह अलग चीज है। ये प्रथम मुंडा आंदोलन की बात करेंगे, इसका सही आंसर होगा 1797। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह अलग है, प्रथम मुंडा आंदोलन अलग है, तो ये इसका सही आंसर होगा 1797। नागवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चुटिया को बनाई थी? नागवंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी जो है चुटिया को बनाई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रताप रॉय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रताप रॉय। प्रताप रॉय नागवंश के राजा थे और इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको चेंज की थी, इसे चुटिया को बनाई थी। ठीक है, झारखंड के इतिहास में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है और कुछ दिनों में हमारे झारखंड की इतिहास की क्लास फिर से आने वाली है, उसमें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। रामगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रामगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में सबसे लास्ट में इसी जिले का निर्माण किया गया है। यानी झारखंड का सबसे नवीनतम जिला किसे कहते हैं? तो झारखंड का सबसे नवीनतम जिला रामगढ़ को ही कहते हैं। रामगढ़ में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप देख के खुश हो जाएंगे। पतरातू वैली, पतरातू की घाटी रामगढ़ में स्थित है, बहुत अच्छी जगह है। तो रामगढ़ जिले की स्थापना की बात करेंगे 2007 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना की गई थी और झारखंड में सबसे लास्ट में इसी जिले का निर्माण किया गया है। हजारीबाग से अलग किया गया था। हजारीबाग से अलग करके 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना जो है की गई थी। ये है रामगढ़ और ये है हजारीबाग। हजारीबाग से अलग किया गया, इसे पहले हजारीबाग के नाम से ही जाना जाता था। 2007 में हजारीबाग से अलग करके रामगढ़ जिले की स्थापना जो है कर दी गई है। झारखंड में सबसे अंतिम में इसी जिले की स्थापना जो है की गई है। रोहतासगढ़ में शेरशाह ने कब कब्जा किया था? तो रोहतासगढ़ में शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो आप लोग शेरशाह सूरी के बारे में जानते होंगे। शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ में कब कब्जा किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1568, 1568 में, 1568 में इन्होंने कब्जा किया था। झारखंड के किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? झारखंड में हीरे भी पाए जाते हैं, झारखंड की नदियों में हीरे भी पाए जाते हैं। तो सोचिए झारखंड हमारा कितना समृद्ध है। झारखंड के शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शंख। झारखंड के कौन से नदी में? तो झारखंड के शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं। यह है शंख नदी, यह हमारे झारखंड में बहती है और इसमें हीरे पाए जाते हैं। शंख नदी की बात करेंगे
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में बहती है ये। ठीक है, इसमें हीरे पाए जाते हैं। धनबाद जिले की स्थापना कब गई थी? अरे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देखे थे ना, धनबाद के बारे में। धनबाद की स्थापना कब की गई थी? तो धनबाद को क्या कहते हैं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। धनबाद की जो स्थापना है वो 1556 24 अक्टूबर 1556 में की गई थी। धनबाद को उसके पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। मानभूम से अलग करके 24 अक्टूबर 1956। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 अक्टूबर 1956 में धनबाद जिले की स्थापना की गई थी। मानभूम से अलग करके 24 अक्टूबर 1956 में धनबाद जिले की जो स्थापना की गई थी, ये है धनबाद। और धनबाद की स्थापना 24 अक्टूबर 1956 में किया गया था, मानभूम से अलग करके। अगर धनबाद की हम लोग वर्तमान में बात करें तो धनबाद जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व। पूरे झारखंड का सबसे कम सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात धनबाद में पाई जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी पीडी यहाँ का 1300 है। अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करेंगे, एसआर सेक्स रेशियो, तो यहाँ का सेक्स रेशियो है 908। 908 यहाँ का सेक्स रेशियो है, जो पूरे झारखंड में सबसे कम है। अब ये कई लोगों को नहीं पता होता कि सेक्स रेशियो क्या है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, उसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। जैसे धनबाद का 908 है, मतलब 1000 लड़कों पर धनबाद में 908 लड़कियां हैं। तो धनबाद में भाई लड़कियां कम है, समझ लियो। धनबाद में जो भी लोग रहते हैं थोड़ा समझ लियो, धनबाद में लड़कियां कम है भाई। 908 लड़कियां है, लड़के 1000 है। धनबाद के बारे में और थोड़ा बात कर लेते हैं। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। हमारे झारखंड में एक ही आईआईटी कॉलेज है, आईआईटी आईएसएम, वो धनबाद में स्थित है। दामोदर नदी झारखंड में कितना किलोमीटर बहती है? अगर दामोदर नदी की बात करेंगे, इसका उद्गम स्थल कहां पे है? तो इसका उद्गम स्थल जो है वो है लातेहार जिले का चूल्हा पानी। और इसके टोटल बहने की बात करेंगे तो 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर ये टोटल बहती है, टोटल डिस्टेंस कवर करती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी हमारे झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। ये हमारे झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है और 302 किलोमीटर ये वेस्ट बंगाल में बहती है। 290, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 290 किलोमीटर हमारे झारखंड में दामोदर नदी 290 किलोमीटर बहती है। 302 किलोमीटर ये वेस्ट बंगाल में बहती है। इसके टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये 592 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करती है दामोदर नदी, और हमारे झारखंड की ये सबसे बड़ी नदी है। ये आप देख सकते हैं, यहां से ये शुरू होती है और जाके हुगली नदी पे मिल जाती है, तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लास तो बहुत अच्छे से किए हम लोग, बहुत ही मजा आया, बहुत ही नए नए चीजों के बारे में जानेंगे। इस तरीके से ये क्लास डेली सुबह 9 बजे होगी, जिसमें हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।